हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पोइट्स लॉरिएट ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के पोइट लॉरिएट्स यानी उनके राज कवि जो रहे हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्रिटेन के अंदर जो पोइट लॉरिएट्स है वो उसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी और आज तक के जितने भी हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। खुद देखते हैं। The title of Poet Laureate was first granted in England in the 17th century for poetic excellence. Basically, Poet Laureate जो राजकवि है इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था 17th सेंचुरी के अंदर और उसको पोइट लॉरिएट कहा जाता है जो कि पोइट्री के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं। उनको बेसिकली पोइट लॉरिएट कहा जाता है जिनकी पोइट्री जो होती है वो बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंस होती है पोइट्री के अंदर। उन पोइट्स को पोइट लॉरिएट कहा जाता है। The post has become free of specific poetic duties और इस पोइट्री के अंदर पोइट की जो स्पेसिफिक ड्यूटीज है उनसे वो फ्री होता है। But its holder remains a salaried member of the British Royal Household. लेकिन जो भी जिसको भी पोइट लॉरिएट बनाया जाता है उनको एक बेसिकली एक सैलरी मिलती है। उनको लाइफ टाइम के लिए सैलरी मिलती है ब्रिटिश लॉयर हाउस होल्ड की तरफ से यानी राजघराने की तरफ से, राजा के की तरफ से उसको लाइफ टाइम के लिए एक सैलरी मिलती है और वो पोइट लॉरिएट होता है। The office title traces its roots to an ancient Greek and Roman tradition of honoring achievements with the crown of laurel। और बेसिकली ये जो स्टार्टिंग हुई थी ब्रिटिश जो पोइट लॉरिएट की वो उसका जो बेसिक रूट्स जो माने जाते हैं वो एंशिएंट ग्रीक और रोमन ट्रेडिशन से माने जाते हैं जिसके अंदर जो बहुत ही ज्यादा जो ऑनर होता था किसी अचीवमेंट को देने के लिए, ऑनर को देखने के लिए उसमें क्या होता था, एक लॉरियल का क्राउन होता था। ये बेसिकली वो ट्री का क्राउन होता है जो उसकी लीव से बना होता है, ट्री सेकर्ड टू द गॉड अपोलो। और इसको ग्रीक और रोमन ट्रेडिशन के अंदर बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। तो इसी तरह से हु वाज पैट्रॉन ऑफ द पोइट्स, और गॉड अपोलो को पोइट्स का पैट्रॉन यानी उनका संरक्षक माना जाता था। यानी तो जो पोइट लॉरिएट है ये इस लॉरियल जो ट्री है उसका जो ब्रांच है उनसे एक क्राउन बनता है बेसिकली। तो ये ट्रेडिशन वहां से ग्रीक और रोमन ट्रेडिशन से आया था। The tradition of a poet acting in service to a British sovereign is a long one। और ये जो ट्रेडिशन था पोइट्स जो ब्रिटिश जो पावर्स होती थी उनके लिए जो भी काम करते थे ये काफी पुराना है। बट द ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न पोस्ट कैन बी ट्रेस टू बेन जॉनसन। लेकिन जो पोइट लॉरिएट की जो पोस्ट थी वो ये माना जाता है कि वो बेसिकली बेन जॉनसन से स्टार्टिंग है। बेन जॉनसन पोइट लॉरिएट नहीं थे लेकिन who was granted a pension by जेम्स फर्स्ट in 1616। लेकिन जेम्स फर्स्ट ने बेन जॉनसन को जो है एक पेंशन ग्रांट की थी। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग यहां से मानते हैं। हालांकि वो पोइट लॉरिएट नहीं था लेकिन फिर भी जो है जेम्स फर्स्ट ने बेन जॉनसन को पेंशन दी थी। After 1668, the laureateship was recognized as an established royal office to be filled automatically when vacant। लेकिन ऑफिशियल तौर पे जो स्टार्ट हुआ ये पोइट लॉरिएट का जो पोस्ट थी वो स्टार्ट हुई 1668 के अंदर। और उसके बाद ये किया गया कि इसके बाद लगातार इसके ऊपर जो इसकी पोस्ट है उस पे पोइट लॉरिएट बनते जाएंगे जब भी सीट खाली होगी। Until 1999 the position was a lifetime appointment। और उसके बाद 1999 तक जो ये अपॉइंटमेंट थी वो लाइफ टाइम के लिए बन गई। एंड्रयू मोशन was the first laureate to serve a fixed 10-year term।
और एंड्रयू मोशन फर्स्ट पोएट लॉरिएट थे जिन्होंने अपना 10 ईयर का जो टर्म था वो पूरा किया था। This list orders the laureate chronologically from the first to the most recent। और इस अभी जो हम बात करेंगे वो स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो पोएट लॉरिएट रहे हैं ब्रिटेन के अंदर उन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट जो रहे हैं पोएट लॉरिएट जॉन ड्राइडन जो रहे हैं वो 1668 से 89 तक पोएट लॉरिएट रहे हैं। जॉन ड्राइडन फर्स्ट थे। अगर एग्जाम में आता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था 2022 और 3 के अंदर, वो क्वेश्चन ये था कि आपको 4 नेम्स दिए गए थे और ये पूछा गया था कि उनमें से कौन से पोएट लॉरिएट है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन देके कि कौन सा इनमें से पोएट लॉरिएट नहीं है। फर्स्ट पोएट लॉरिएट पूछा जा सकता है, लास्ट पोएट लॉरिएट पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पोएट लॉरिएट कौन थे जिन्होंने अपना 10 ईयर का टर्म जो है कंप्लीट किया था। तो सारे क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाएंगे। सबसे पहले जो रहे हैं वो रहे हैं जॉन ड्राइडन। उसके बाद सेकंड नंबर पे है थॉमस सैडविल जो कि 1689 से लेके 92 तक रहे हैं। 89 में ये रहे थे 89 तक। 89 से फिर इनका टर्म स्टार्ट हुआ था, 92 तक ये रहे थे। उसके बाद थॉमस सैडविल के बाद नहम टेट जो है वो रहे थे 1692 से लेकर 1715 तक रहे थे। उसके बाद निकोलस रो 1715 से लेकर 18 तक रहे थे। लॉरेंस अस्टन 1718 से लेकर 30 तक रहे थे। कोले सिबर जो रहे थे 1730 से लेकर 57 तक ये रहे थे पोएट लॉरिएट। उसके बाद विलियम व्हाइटहेड 1757 से लेकर 85 तक रहे थे। थॉमस बार्टन 1785 टू 90 रहे थे। हेनरी जेम्स पे 1790 टू 1813। रॉबर्ट सदे 1813 से लेकर 43 तक रहे थे। विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 से 50 तक पोएट लॉरिएट रहे थे। तो इंपॉर्टेंट भी आप याद रखिएगा, तो रॉबर्ट सदे इंपॉर्टेंट है, विलियम वर्ड्सवर्थ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1850 से 92 तक। एल्फ्रेड ऑस्टिन 1896 टू 1913। रॉबर्ट ब्रिज 1913 टू 1930। जॉन मैसेफील्ड 1930 टू 67। सिसिल डी लेविस 1968 टू 72। उसके बाद है सर जॉन बेंजामिन 1972 टू 84। टेड ह्यूज 1984 टू 98। एंड्रयू मोशन जो कि फर्स्ट थे जिन्होंने अपना 10 ईयर कंप्लीट किया था पोएट लॉरिएट 1909 टू 2009 तक। कैरोल एंड डफी 2009 टू 19। सिमोन आर्मिटेज 2019 टू रिसेंट टाइम्स। और ये जो है अभी के रिसेंट के अगर पूछा जाए तो ये है सिमोन आर्मिटेज 2019 से लेकर अभी तक हैं पोएट लॉरिएट ऑफ ब्रिटेन। तो ये आप लोगों को लर्न करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये छोटे छोटे वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। और इंग्लिश लिटरेचर में यूजीसी नेट में ये सारे ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।